नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगता है ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर सिर्फ मिडल ईस्ट का इश्यू है तो आप गलत हो। दोस्तों, इस वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ रहा है। कच्चा तेल प्राइसेस $100 पर बैरल क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया में एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज की रिपोर्ट्स आ रही है। रेस्टोरेंट्स तक ऑपरेशन रिड्यूस करना पड़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईरान ने वॉर खत्म करने के लिए 3 कंडीशंस रखी है। अगर ये कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं हुई तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और भी डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ईरान की 3 कंडीशंस क्या है, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एलपीजी शॉर्टेज का रियल रीजन, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है और आगे क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी कुछ इसमें आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पार्ट 1 में हम जानते हैं वॉर का ग्लोबल इम्पैक्ट। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं वेस्ट एशिया का ग्लोबल मार्केट पर क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे ही टेंशन्स बढ़े, कच्चा तेल प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर चले गया। गल्फ रीजन में शिपिंग रूट्स प्रेशर में आ गया, एनर्जी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने लगी और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया जैसे कंट्रीज पर बढ़ता है क्योंकि इंडिया एनर्जी इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं पार्ट 2 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इम्पोर्टेंस। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और प्रॉब्लम यही है, इंडिया के 40% कच्चा तेल इम्पोर्ट्स इसी रूट से आता है। 60% एलपीजी इंडिया इम्पोर्ट करता है और 90% एलपीजी इंपोर्ट्स इसी रूट से पास होते हैं। मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक या डिसरप्ट हो जाए तो इंडिया में फुल प्राइसेस, एलपीजी सिलेंडर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इन्फ्लेशन सब कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं पार्ट 3 में एलपीजी क्राइसिस इन इंडिया। दोस्तों, मिडल ईस्ट वॉर की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। इसका इम्पैक्ट गैस सिलेंडर सप्लाई स्लो हो गया है। कई सिटीज में शॉर्टेज रिपोर्ट्स आ रही है। रेस्टोरेंट्स और इटरीज को ऑपरेशंस रिड्यूस करना पड़ रहा है। सिटीज लाइक बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, यहाँ के रेस्टोरेंट्स ने वार्निंग दी है कि अगर सिचुएशन कंटिन्यू रही तो उन्हें ऑपरेशन स्केल डाउन करना पड़ेगा। पार्ट 4 में बात करते हैं पैनिक बाइंग सिचुएशन। दोस्तों, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, पैनिक बाइंग। लोगों ने सिलेंडर शॉर्टेज की न्यूज सुनकर एक्स्ट्रा बुकिंग स्टार्ट कर दी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के अकॉर्डिंग बुकिंग रिक्वेस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। इस वजह से बुकिंग एप्लीकेशन क्रैश हो गए हैं, IVRS सिस्टम डाउन हो गया है, व्हाट्सएप बुकिंग सिस्टम फेल हो गया है, कई लोगों को सर्वर डाउन मैसेज मिल रहा है। चलिए बात करते हैं पार्ट 5 में गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं। जैसे नंबर 1, एलपीजी मॉनिटरिंग। सेंटर्स ने स्टेट्स और यूटीज को बोला है कि एलपीजी सप्लाई डेली मॉनिटर करो और अगर कोई होर्डिंग करे, इलीगल सेलिंग करे, सिलेंडर्स डाइवर्ट करे तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। नंबर 2, ऑयल कंपनीज प्रायोरिटी सिस्टम। भारत पेट्रोलियम ने क्लियर बोला डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल सेक्टर्स की रिक्वेस्ट को BPCL, IOC, HPCL के ज्वाइंट कमेटी इवैल्यूएट करेगी। नंबर 3, इनलीगल सिलेंडर सेलिंग क्रैकडाउन। अथॉरिटीज ने सर्च एंड सीजर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। टारगेट इनलीगल कमर्शियल यूज, डोमेस्टिक सिलेंडर डाइवर्जन, ब्लैक मार्केटिंग। नंबर 4, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्शन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे एलपीजी बुकिंग एप्लीकेशन फिक्स करो, मिस्ड कॉल सर्विसेज रिपेयर करो, कंप्लीट हीट रिजल्ट सिस्टम इंप्रूव करो और स्टेट लेवल कंट्रोल रूम्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम्स, व्हाट्सएप कंप्लेंट फैसिलिटी स्टार्ट की गई है। नंबर 5, अल्टरनेटिव फुल केरोसिन। गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है, स्टेट्स को 40,000 किलो लीटर्स एक्स्ट्रा केरोसिन एलोकेट किया गया है। प्रपोज, अगर एलपीजी सप्लाई इश्यू हो तो लोग टेम्पररी अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। पार्ट 6, कोर्ट केस। दोस्तों, एलपीजी क्राइसिस अब लीगल इश्यू भी बन चुका है। 6 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। डिमांड की है डोमेस्टिक गैस सप्लाई इंक्रीज करो, डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करो। दोस्तों, कोर्ट ने यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और एक प्राइवेट कंपनी को नोटिस इश्यू किया है। चलिए पार्ट 7 में बात करते हैं पीएम मोदी स्टेटमेंट क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी सिचुएशन पर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कुछ लोग एलपीजी अवेलेबिलिटी को लेकर पैनिक स्प्रेड कर रहे हैं। पीएम मोदी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एनर्जी सप्लाई स्मूथ रखने के लिए कंटिन्यूसली काम कर रही है। ये उनका स्टेटमेंट है। फैक्ट क्या है आप सभी को पता है। पार्ट 8 में बात करते हैं पॉलिटिकल रिएक्शन। दोस्तों, इस इश्यू पर पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस प्रोटेस्ट हुआ है क्योंकि पैनिक बाइंग की वजह से गैस बुकिंग सिस्टम क्रैश हो गया है। लॉन्ग क्यूज गैस एजेंसीज पर लग गई है। पार्ट 9 में बात करते हैं दोस्तों करंट सप्लाई सिचुएशन क्या है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सिचुएशन कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं हुई है। ऑयल कंपनीज अभी भी डिले अराउंड 50 लाख LPG
LPG सिलेंडर्स डिलीवर कर रही है, मतलब सप्लाई चल रही है, लेकिन डिमांड स्पाइक की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया है। पार्ट 10 में बात करते हैं व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे क्या हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटीज है। सिनेरियो नंबर 1, वॉर जल्दी एंड हो जाए। अगर ईरान की कंडीशंस एक्सेप्ट हो जाती है, ऑयल प्राइसेस स्टेबल हो जाएगा, LPG सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगा। सिनेरियो नंबर 2, वॉर लॉन्ग टर्म चले तो अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ, ऑयल प्राइसेस और बढ़ सकती है। इंडिया में फुल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है, LPG शॉर्टेज सीरियस हो सकता है। सिनेरियो नंबर 3, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई शॉक हो सकता है, फ्यूल प्राइसेस रिकॉर्ड हाई हो सकता है, इंडिया की इकोनॉमी पर हैवी प्रेशर आ सकता है। तो दोस्तों सिचुएशन सीरियस जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट और ऑयल कंपनी सप्लाई मैनेज करने की कोशिश कर रही है, ये इनके स्टेटमेंट आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैनिक बाइंग मत कीजिए, क्योंकि जब डिमांड आर्टिफिशियली इंक्रीज होती है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए आपके एरिया में LPG सिचुएशन कैसी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यह हम इंपॉर्टेंट नेशनल और ग्लोबल अपडेट्स सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।